की सफलताओं का सिलसिला लगातार जारी है। नशे की हर विधा पर एनटीएफ लगातार निर्मम और प्रबल प्रहार कर रही है। चाहे वो अफीम डोडा चूरा की तस्करी हो, गांजे की खपत हो या सिंथेटिक ड्रग्स, परिष्कृत मादक पदार्थ एमडीएमए जैसे पदार्थों को समाज में जहर के रूप में फैलाना हो, हर विधा पर लगातार प्रहार कर रही है, अनवरत प्रहार कर रही है और सफलताएं भी लगातार मिल रही है। और साथ ही साथ इस धंधे के स्वयंभू सरगनाओं, बड़े सूत्रधारों की गर्दन तक हाथ पहुंचाना, यह भी एनटीएफ का शगल बना हुआ है। और उसी के क्रम में आज एक और बड़ी सफलता अर्जित करते हुए ऑपरेशन विषांजन चलाकर करीब 2 महीने की अनवरत परिश्रम के बाद नशे के कुख्यात तस्कर, बड़े सूत्रधार नितेश पुत्र राजकुमार निवासी छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ को गिरफ्तार करने में एनटीएफ को सफलता मिली है। यह अपराधी 45,000 रुपए का इनाम है इसके ऊपर और पिछले 9 वर्षों से लगातार पुलिस की आंखों में धूल झोंककर फरार रहने में, अपने ही ठिकाने पर रहकर अपने धंधे को बदस्तूर बढ़ाने में यह लगातार सफल होता रहा, बड़ा सूत्रधार रहा है। 45,000 रुपए के इस बड़े इनामी कुख्यात तस्कर की गिरफ्तारी के लिए बड़े पापड़ बेलने पड़े। एनटीएफ की टीमें पहले सीधे दबिश देने का प्रयास करती रही, पर अपने रसूख के आधार पर यह लगातार उनको धत्ता बताता रहा। जब सीधी उंगली से काम न निकला तो उंगली टेढ़ी करके कभी रेलवे का ठेकेदार बनके, कभी कामगार बनकर इलाके में दर दर भटकती रही, सूंघती रही एनटीएफ की टीम। और तब इसके सहयोगियों, साथियों, संपर्क सूत्रों से संपर्क हुआ और उस आधार पर यह सूचना मिली कि आजकल कमर दर्द या साइटिका के दर्द से बहुत परेशान है, इलाज के लिए टोने टोट के तंत्र मंत्र का इस्तेमाल कर रहा है। और अमुक तिथि को आवड़ी माता के मंदिर में यह मान्यता है कि इस तरह के जब रोगी जाते हैं तो उनको परेशानी से निजात मिलती है। इस छोटे से सूत्र को विकसित कर बड़ा जाल बुना एनटीएफ ने और आखिरकार परिश्रम रंग लाया और इस अपराधी की गर्दन तक एनटीएफ का हाथ पहुंचा। आमतौर पर देखा जाए तो इस तरह के सारे बड़े कुख्यात तस्कर 8वीं से 10वीं तक के बीच में कहीं फेल होते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं और नशे के धंधे में लग जाते हैं। और यह तस्कर थोड़ा अलग है। बीकॉम तक की पढ़ाई की, अकाउंटिंग के, लेखा के सारे गुणों से पूरी तरह वाकिफ हुआ और उसके बाद धंधे में कूदा। उस धंधे में कूदकर नफा, नुकसान, निवेश का इतना अच्छा बखूबी अंदाजा लगाता रहा कि सबसे पहले माल खरीदना, सबसे पहले माल बेचना इसका शगल बन गया। और इसी तरीके से सफलता की लगातार सीढ़ियां पड़ता हुआ यह इस धंधे का बड़ा सूत्रधार बना। पिछले 9 वर्षों तक लगातार फरार रहने का कारण यह रहा कि लोगों ने इसको लगातार सहयोग किया। अपनी कमाई का 10% रॉबिनहुड बनकर 10% यह समाज के कार्यों में लगाता रहा, लोगों का विश्वास जीतता रहा, उनका साथ लेता रहा और अपना गैंग बढ़ाता गया। 9 वर्षों तक नहीं पकड़े जाने से लोगों को यह लगा कि इसके ऊपर ईश्वर की कृपा है और लोग और इसके साथ जुड़ते रहे। और जब एनटीएफ की वक्त दृष्टि पड़ी तो ईश्वर का साथ अपराधी के साथ न होकर कानून की शक्ति के साथ हुआ और यह बड़ी सफलता मिली। इस तरह के बड़े बड़े स्तंभ, नशे के बड़े सूत्रधार लगातार धराशायी किए जा रहे हैं, उनको उनकी मंजिल जेल की सलाखों तक पहुंचाया जा रहा है। और हमेशा प्रयास यह है कि युवा पीढ़ी इन तस्करों के दिखाए रास्ते पर, चमक धमक के पगडंडियों पर न चले, अपने परिश्रम से, अपनी मेधा से, अपने पराक्रम से, अपने शौर्य से अपनी मंजिल को पहुंचने का प्रयास करें, पाने का प्रयास करें और उस मंजिल को पाकर उस मंजिल का आनंद लें, न कि इस झूठी चमक धमक और चकाचौंध के पीछे भागकर जेल की कोठरी के पीछे, जेल की सलाखों के पीछे अपना जीवन बर्बाद करें। युवा पीढ़ी से हमारी विनम्र अपील है कि सही रास्ते पर चलें, सही मंजिल को पाएं और सही आनंद का लुत्फ उठाएं। इन तस्करों के पीछे कमर कसकर, कटिबद्ध होकर पूरी एजेंसियां पड़ी हैं और बहुत शीघ्र हम लोग राजस्थान को नशा मुक्त कर सकेंगे। धन्यवाद।